हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों आज है 9 दिसंबर और आज हम बात करने वाले हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल और इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में छपे आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। आपको पता होगा कि यूनेस्को ने 20 जो आईसीएस जो सेशन उसको रखा है और ये आपको आर्ट एंड कल्चर में भी देख सकते हैं और साथ में हम इसको देखेंगे एज ए करंट अफेयर के लिए। सबसे पहले दूसरा देखेंगे कॉस्मिक फिलामेंट्स के बारे में जो जियोग्राफी से रिलेटेड है। थर्ड में देखेंगे ब्लैक बक्स के बारे में, इन्वायरमेंट से है। और यूनिफाइड इंश्योरेंस सिस्टम जो है हेल्थ केयर, जो देखो आप साइंस में भी रख सकते हो और एक गवर्नमेंट में भी इसको देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया जो होस्ट है यूनेस्को जो 20 जो आईसीएस ये इसको होस्ट करेगा, यानी इंडिया जो होस्ट करेगा यूनेस्को का जो 20 आईसीएस सेशन को पूरी तरह से। तो ये बहुत ही आपको पता होगा आईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल जो कमिटी है फॉर सेफ गार्ड ऑफ द इंडिजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ये आज से 13 दिसंबर तक नई दिल्ली में की जा रही है। आपको पता होगा नई दिल्ली में 13 दिसंबर तक चलेगा ये इसका। तो अब चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर ये बात करें तो 8 से 13 दिसंबर तक ये चलेगा। वेन्यू है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और सिंबलाइज करेंगे द लिंक बिटवीन इंडिया टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल हेरिटेज को पूरी तरह से। फर्स्ट टाइम इंडिया इज द होस्टिंग द आईसीएस कमिटी सेशन, पहली बार। और नोडल एजेंसी की बात हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स एंड संगीत नाटक एकेडमी भी इसमें शामिल है। यूनेस्को कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द हाई टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 में अगर देखा जाए तो पर्पस था 2003 में कि टू सेफ गार्ड द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, टू इंश्योर करेंगे रिस्पेक्ट फॉर द हेरिटेज ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल कंसर्न के लिए, टू राइज द अवेयरनेस एट द लोकल एंड नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, एंड टू प्रोवाइड फॉर ग्लोबल एंड कॉपरेशन असिस्टेंस इंडिया इज रेटिफाइड इन 2005। ये सारे चीज उसके उस समय के पर्पस थे। अब इंडिया इन आईसीएच में क्या है, इंडिया स्टेटस आईसीएच में कमेटी की बात हो तो इंडिया सर्व द यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर 3 टर्म। ठीक है, 15 इंडियन जो एलिमेंट्स हैव द इंक्रिस्टेड जो यूनेस्को का हेरिटेज लिस्ट में इंटेंजिबल में और कल्चरल में ह्यूमिनिट में रखा। न्यू जो नॉमिनेशन हुआ 2025 में वो है छठ महापर्व और दिवाली, इन दोनों को रखा गया कल्चरल में यूनेस्को के लिए। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो बूस्ट जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, इंकरेज द ज्वाइंट सेफगार्डिंग इनिशिएटिव एंड टेक्निकल एक्सचेंज के लिए, प्रमोट करेंगे सॉफ्ट पावर, यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल जो डिप्लोमेसी होगा इंडिया के प्रोजेक्ट कल्चरल रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज एंड लीडरशिप भी बढ़ेगा। स्ट्रेंथ हेरिटेज की बात करें, डेवलपमेंट लीग क्या होगा, हाईलाइट्स इंटेंजिबल हेरिटेज एज अ रिसोर्स ऑफ द लिवलीहुड्स कम्युनिटी आइडेंटिटी सोशल कोहेजन एंड कल्चरल टूरिज्म के लिए। प्रीलिम्स प्रैक्टिस की बात करें तो फॉलोइंग हैज बीन इंस्क्रिप्टेड द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के। सबसे पहले केलबेलिका फोक सॉन्ग एंड डांसेस के लिए, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख एंड कुंभ मेला। तो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों, आज बता दो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो इसमें से हमारा तीनों सही है, यानी डी इज राइट आंसर होगा। चलो दूसरा बात करते हैं हम। सबसे पहले वो है कॉस्मिक फिलामेंट के बारे में। व्हाट आर द कॉस्मिक फिलामेंट, क्या है कॉस्मिक फिलामेंट? तो देखो, अगर कॉस्मिक या हम गैलेक्सी फिलामेंट जिसे हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट थ्रेड्स इन द यूनिवर्स एंड कॉस्मिक वेव के लिए, इसका स्ट्रक्चर एंड साइज की बात करें तो सिंगल कॉस्मिक फिलामेंट होता है जो स्ट्रक्चरल स्पेनिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एंड लाइट ऑफ ईयर्स होते हैं। दे आर द फॉर्म बाय ग्रेविटी पुलिंग इन द गैस एंड डार्क मैटर्स एंड गैलेक्सीज के लिए। अब देखो ये चीजें आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसको बोलते हैं। अब देखो रोल इन यूनिवर्स की बात करो तो दे लिंक द जियांट क्लस्टर ऑफ द गैलेक्सीज, दे सराउंड large and empty region of the space called voids. They act as the highway along which gas and smaller galaxies flow up toward the big cluster. They are the crucial in determining the where the galaxy form and now the fast they grow and how much the fresh gas they are received over billions of years. ठीक है, अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो द वे ऑफ गैलेक्सी वेयर द स्पाइनिंग लाइंस अप टू विद द फिलामेंट्स एंड suggesting that the entire filaments was slowly rotating. The researcher claimed this makes and it's one of the largest and spanning structure over the found in the universe. ठीक है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन की बात करें तो कॉस्मिक जो फिलामेंट्स आर द मैसिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ गैस, डार्क मैटर एंड गैलेक्सी फॉर्मिंग ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्मिक वेव। दूसरा है सम कॉस्मिक फिलामेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू एग्जिबिट द लार्जेस्ट स्केल रोटेशन मेकिंग ऑफ देम एंड द लार्जेस्ट स्पैनिंग स्ट्रक्चर टू नन इन द यूनिवर्स। तो बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर इज सी, क्योंकि दोनों के दोनों सही है। ठीक है, चलो देखकर बात करते हैं नेक्स्ट। आ जाए अब ब्लॉक जो ब्लैक बक डेथ इन झारखंड में जो हो रहे हैं, 10 ब्लैक बक डाइड कर दिए हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, और ये जूलॉजिकल पार्क इन झारखंड जमशेदपुर में हुआ है।
ठीक है। चलो बात करते हैं जो 10 ब्लैक पर डाइट किए हैं 1 से लेकर 6 दिसंबर के बीच में एट टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में जमशेदपुर में। काजेज क्या सस्पेक्ट बताया जा रहा है कि होमोग्राफिकल एंड स्पेक्टिसीमिया जो है उसकी वजह से लेबोरेटरी कंफर्मेशन किया है कि इनिशिएटेड एट द रांची वेटनरी कॉलेज के लिए। बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची हैज बीन इशू एट द प्रिवेंटिव अलर्ट के लिए। काजेज अपडेट किया तो हेमोग्राफिक एंड स्पेक्सिया जो है उसकी वजह से डिजीज क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल डिजीज है। इसका एजेंट की बात करें तो पास्टुरेला जो मोल्टीसीडा वो है, आल्सो नोन एज द पास्टुरोलाइसिस। प्राइमरी ऑर्गन की बात करें तो लंग्स को अफेक्ट करते हैं, फिर ट्रांसमिशन करते हैं डायरेक्ट कंटेक्ट एंड कंटामिनेट्स वाटर एंड फीड की वजह से। अब फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, स्ट्रेस एंड पुअर सैनिटेशन के लिए। लेकिन कॉमन सिम्टम्स में हाई फीवर होता है, स्वेलिंग ऑफ द नेक्स एंड थ्रोट होने लगते हैं, डायरिया होती है, रिस्पायरेटरी स्टेंट होता है और सडन डेथ हो जाते हैं जो वेरी रैपिड प्रेशर। अब अबाउट द ब्लैक बग की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोपे जो सर्विकैप्रा, द साइंटिफिक नेम है इसका। और स्टेट एनिमल है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का। और लीगल स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में, इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। और IUCN जो है लिस्ट है स्टेटस में, उसको लिस्ट काउंसिल में रखते हैं। और हैबिटेट इसका ग्रासलैंड एंड ओपन प्लेन। और डाइट की बात करें तो हर्बीवोरस टाइप के ये होते हैं। अब एनिमल एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन हिमोग्राफिक इस पे जो है सेप्टिकेसिया जो है उसके बारे में देखो लिस्टेड एज द नोटिफाइबल्स एंड एनिमल्स डिजीज इन इंडिया। मेजर जो इकोनॉमिक लॉसेस हुआ है जिसमें कैटल्स होते हैं, बुफालो होते हैं, द प्रिवेंटेड थ्रू द एनुअल्स जो HS एंड वैक्सीनेशन, बायोसिक्योरिटी मेजर्स एंड प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से। आउटब्रेक राइज ड्यूरिंग द मानसून एंड विंटर ट्रांसमिशन। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन हो सकता है कि रेफरेंस द जो हेमोराजिक जो सेप्टिसेशिया जो है कंसिडर फॉलोइंग। पहला इट इज अ वायरल डिजीज, देखो अभी मैंने बोला कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज, तो पहला गलत होगा। दूसरा इट इज काज बाय पेस्टोरियम जो मोल्टीसीडा एज अ प्राइमरी अफेक्टेड द रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये भी गलत है कि नहीं गलत, क्योंकि ये तो करता नहीं है। सही है, बताओ रिस्पायरेटरी सिस्टम को पर ये करता है, जी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है हमारा डिजिटल यूनिफाइड इंश्योरेंस सिस्टम एंड इंडिया हेल्थ केयर के बारे में। देखो WHO ने हाल ही में बी स्कूल स्टडी करके उसने डिजिटली यूनिफाइड इंश्योरेंस सिस्टम का ट्रांसमिटेड इंडिया हेल्थ केयर के लिए। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं, बैकग्राउंड में क्या स्टडी बाय द WHO जो है द गोवा यूनिवर्सिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड गेट्स द फाउंडेशन के लिए। फोकस एरिया क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत है, जो इंडिया इज द डिजिटल हेल्थ फाइनेंसिंग मॉडल है, पब्लिश इन द हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म जर्नल्स दिसंबर 2025 में, कंडक्टेड करेंगे विद केरला हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से। प्रधानमंत्री जो है द प्रॉब्लम क्या है, PMJ हेल्थ इंश्योरेंस की। अब मल्टीपल फ्रेगमेंटेड इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, डिफरेंट ICT प्लेटफॉर्म है, जो प्रोसेसेस होंगे वो भी होंगे। रिजल्टेड में क्या होगा, वीक फ्रॉड डिटेंशन हो रहा है, पुअर प्रोबेबिलिटी ऑफ द बेनिफिट, लिमिटेड मॉनिटरिंग स्पेंडिंग आउटकम्स एंड सो द सिस्टम वाइल डिफर। अब व्हाट इज द डिजिटली यूनिफाइड इंश्योरेंस सिस्टम, क्या है, द सिंगल इंटीग्रेटेड ICT बैकबोन। कनेक्टेड क्या करेंगे, बेनिफिशियरी, हॉस्पिटल्स, इंश्योर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इनेबल करेंगे रियल टाइम डेटा शेयरिंग, सेमलेस इंटरचेंज स्टेट एसेस एंड सेंट्रलाइज द पॉलिसी मॉनिटरिंग को। की फाइंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन GM स्टडी में बात करें, इनहांसेस द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटेबल एक्सेस, इंप्रूव करेंगे पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द स्टेट्स, सर्विस डिलीवरी स्पीड्स एंड कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, इनेबल करेंगे बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग बेस्ड ऑन द फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। चलो PMJ एज अ मॉडल ऑफ डिजिटल इंटीग्रेशन के लिए बात करें तो लॉन्च करेंगे 2018 में, कवरेज करेंगे 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। बेनिफिशियरी क्या है, बॉटम 40% ऑफ पॉपुलेशन। प्लेटफॉर्म क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिसे हम NHA बोलते हैं डिजिटल इकोसिस्टम के लिए। सपोर्ट की बात करें तो पेपरलेस, कैशलेस ट्रीटमेंट एंड इंटर स्टेट ट्रीटमेंट पोर्टेबिलिटी के लिए। चलो सिग्निफिकेंस फॉर द यूनिवर्स हेल्थ कवरेज की बात करें तो डिजिटल यूनिफिकेशन इज अ फाउंडेशनल इनेबल ऑफ UHC, प्रोमोट करेंगे इक्विटी, पोर्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोवाइड्स करेंगे रिपब्लिकेबल मॉडल ऑफ डेवलपिंग कंट्री, पोजीशन इंडिया इज अ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ लीडर। देखो अब यहाँ से मेन से पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का, 3 पेज में आप इसको आंसर लिख सकते हैं। डिजिटली यूनिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम आर द क्रिटिकली अचीवमेंट यूनिवर्स हेल्थ कवरेज इन इंडिया एग्जामिन विद रेफरेंस ऑफ आयुष्मान भारत PMJ के, आराम से जो मैंने बताया उस चीज को आप लिख सकते हो।
प्लेन्स फोकस की बात करते हैं, सबसे पहले आज पहला जो होगा वो हैंडीक्राफ्ट अवार्ड के बारे में। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कन्फर्म द हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 9 दिसंबर 2025 किस किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत। टू ऑनर द डिस्काउंट द मास्टर क्लास पर्सन फॉर द ईयर्स ऑफ 2023 एंड 24 के लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक सेलिब्रेशन। नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक की अगर बात करें तो एनुअली जो है फ्रॉम 8 से लेकर 14 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। सर्व बाय द ट्राइबल एंड इंडिया द आर्टिशियन एंड सेलिब्रेटेड द इंड्यूरिंग द कल्चरल सिग्निफिकेशन हैंडीक्राफ्ट टू एनहांस करेंगे अवेयरनेस स्टूडेंटिंग एंड आर्टिशियन लिवलीहुड्स के लिए। टू प्रमोट करेंगे सेक्टर जो सोशियो इकोनॉमिक्स जो रिलेवेंस होंगे कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया के लिए, उसके लिए इकोनॉमिक एआई इनेबल जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होगा डिप्लॉयड बाय द इंडियन रेलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वेस्टिक सिस्टम जिसे हम डीएस बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट एंड रेलवे ट्रैक के लिए। इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो हमारा जो नेटेड अलर्ट होगा जिसमें लोको पायलट्स स्टेशन मास्टर्स कंट्रोल रूम्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ द एलिफेंट इन प्रोमोटेड रेलवे एंड ट्रैक्स फॉर द ट्रैकिंग एंड टाइमली प्रिवेंटिव के लिए। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि दस जो शिल्प गुरु अवार्ड आर द हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्नाइजेशन गिवन टू द मास्टर आर्टिशियन इन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। दूसरा होगा द अवार्ड इन जो इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर द क्राफ्टमैनशिप एक्सीलेंस प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन इनोवेशन इंडिया ट्रेडिशनल क्राफ्ट हेरिटेज विच ऑफ द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। चलो दोस्तों तो बात करते हैं, बता दो क्या होना चाहिए। तो इसमें से दोनों गलत है भाई, डी इज राइट आंसर, आप देख लेना ठीक है। शिल्पा अच्छा हाँ, दोनों को दोनों सही है, सॉरी सी इज राइट आंसर। ओके चलो तो आज का हमारा द हिंदू ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई ट्यूटोरियल आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।